सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकलता है, उस लड़की को देता है। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आता है। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। मैं और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वही वहां से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूँगा तो ही तुम खाएगी ही। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो ही नहीं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है? तुम ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी याद है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल पानी पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आज तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वह लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचता है, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी लड़की मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। तभी सौरभ करता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपना घर पर पहुंच गई? तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं
घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर सौरभ का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। जय जय।